दोस्तों, एक बार की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही अच्छा था, जो स्वभाव का बहुत ही सीधा और मन से बहुत ही सरल था। वह ना तो किसी से लड़ाई झगड़े करता था और ना ही किसी को कभी भला बुरा कहता। वह लोगों की मदद भी किया करता, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे भला बुरा कहते। इस पर वह मुस्कुराकर वहां से चला जाता। जहां वह नौकरी किया करता था, वह सेठ भी उसे बहुत कम तनख्वाह दिया करता था। तब भी वह कभी अपने सेठ का विरोध नहीं करता, बल्कि हंसकर उसके सारे आदेशों का पालन किया करता और खूब मन लगाकर काम किया करता। उसकी भलाई के कारण हर कोई जो भी उससे मिलता उसे दबाने की कोशिश करता, उसे डराने की कोशिश करता। उसके इसी सीधे साधे व्यवहार के कारण लोग उसे पागल भी कहते थे और कई तो ये भी कहते कि वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत ही सीधा है और आज के जमाने में इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है। वह युवक गरीब था, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह नौकरी करके पैसे इकट्ठा किया करता ताकि वह अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। लेकिन जब भी वह गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करता, कुछ लोग आते और उसकी वह जमा पूंजी उससे लेकर चले जाते। कभी उसके रिश्तेदार आते तो कभी उसका कोई सगा संबंधी, जो अपना दुख दर्द दिखाकर, अपना दुख दर्द सुनाकर उसका जोड़ा हुआ एक एक रुपया उससे ले जाते। और वह युवक कुछ नहीं कर पाता। वह तो केवल यही सोचता रहता था कि वह एक अच्छा आदमी है और अच्छे आदमी कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते, वह कभी किसी का विरोध नहीं करते। वह तो स्वयं में खुश रहते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। इन सारी बातों से वह अपने आप को समझा लेता। एक दिन की बात है, उसने देखा कि उसका एक मित्र चोरी चकारी करके, बेईमानी करके, गलत काम करके आज बहुत धनवान बन चुका है और उसके पास अत्यधिक खुशियां हैं, पैसा है और ये समाज उसे सम्मान भी देता है। वह ना तो दान करता है और ना ही लोगों की मदद करता है, बल्कि वह तो दूसरों पर अत्याचार करता है। वह जबरदस्ती लोगों के पैसे लूट लेता है और उन्हीं पर चीखता चिल्लाता भी है। फिर भी यह समाज उसी को पसंद करता है। लेकिन मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, मैं एक अच्छा युवक हूं, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे तो सब लोग पागल समझते हैं और मेरे जीवन में तो केवल दुख ही दुख है। वह युवक मन ही मन यह सोच रहा था कि तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा, क्या मुझे बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? एक दिन वह अपने मालिक के घर पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसके हाथों से एक सामान गिरकर टूट गया जो कीमती था। इस पर उसके मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, उसकी पिटाई की और साथ ही साथ उसे सजा देते हुए कहता है, तुझे अब से 1 साल तक मेरे यहां पर मुफ्त में काम करना होगा। क्या तुझे नहीं पता था ये कितनी कीमती चीज है? अब से 1 साल तक मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। वह युवक रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसके मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी। वह कराहता हुआ अपने घर जा रहा था। उसी रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु भी गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवक के कराहने की आवाज सुनी तो वह उस युवक के पास आए और उस युवक से कहते हैं, भंते, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे शरीर पर तो बहुत जख्म है, लाओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूं ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। इतना कहकर उन भिक्षु ने युवक के शरीर पर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाया, जिससे उस युवक को अपने दर्द से थोड़ी राहत मिली। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप तो ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी को अपशब्द कहे, बल्कि जो भी मेरे पास मदद मांगने आता है मैं उसकी मदद भी कर देता हूं। लेकिन अब तक मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं हमेशा दुख में जीता हूं। और आज मेरे साथ क्या हुआ ये तो आप जान ही चुके हैं।
जबकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बुरे लोग हैं जो अपना जीवन सुखी सुखी जी रहे हैं, जबकि वो लोगों को लूटते हैं, लोगों के पैसे छीन लेते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं। फिर भी समाज उन्हीं को पसंद करता है, उन्हीं का सम्मान करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे में क्या हमें भी बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? क्या हमें भी बुरा बन जाना चाहिए? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद वह उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, जिसके कर्म बुरे हैं उसके कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा और वह आवश्यक रूप से बुरा ही होगा। जिसके कर्म अच्छे हैं उसे भी उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और वह आवश्यक रूप से अच्छा ही होगा। तभी वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? क्योंकि इस दुनिया में तो मुझे सब उल्टा ही नजर आता है। मुझे तो अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा होता नजर आता है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, जैसा मैंने कहा वह बिल्कुल सत्य है और आने वाले समय में ये तुम अच्छी तरह से जान भी जाओगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। वह युवक वहीं पर कुछ देर बैठा रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर विचार करता रहा और वह ये सोच रहा था, चलो मेरे पास धन दौलत ना सही, रुपया पैसा ना सही, समाज का मान सम्मान ना सही, पर मैं एक अच्छा इंसान तो हूं और मेरी अच्छाई का फल मुझे कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा। इतना सोचकर वह वापस अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद वह युवक जंगल के रास्ते से अपने मालिक के घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया, उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया और उसके हाथ बांध दिए और फिर उसे धक्के मार मार कर वह उसे ले जाने लगे। इस पर वह युवक जोर जोर से चिल्लाता रहा और उन सैनिकों से पूछता रहा, मुझे कहां ले जा रहे हैं और मेरा क्या कसूर है? वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, लेकिन सैनिकों ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे मारते पीटते ले जाने लगे। काफी देर तक जब वह युवक एक ही सवाल करता रहा, तभी एक सैनिक उसकी इस बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता? तुझे राजा ने मृत्यु दंड दिया है और कहा है कि तुम्हें ऊंचे पहाड़ से ले जाकर नीचे फेंक दे। इसलिए हम तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं जहां से तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा। इतना कहकर वो सभी सैनिक हंसने लगे। तभी वह युवक एक बार फिर उन सैनिकों से कहता है, किंतु मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? एक बार मुझे राजा से मिलने दो। मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है जिसके लिए मुझे ये सजा दी गई है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी वो सैनिक हंसते हुए उस युवक से कहता है, हाँ हाँ, हम सभी जानते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारी अंतिम इच्छा जानकर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। तो ध्यान से सुनो। दरअसल बात यह है कि राजा ने आज सुबह ही चोर को मृत्यु दंड दिया था और हमें उसे पहाड़ी से ले जाकर नीचे फेंकना था, लेकिन वह चोर बहुत चालाक था। उस चोर ने हमसे कहा कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वह हम सभी को 1,000 सोने के सिक्के देगा। इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी तो पूरा करना है। राजा के आदेश को तो हमें पूरा करना ही होगा, इसलिए हमें किसी न किसी को तो वहां से फेंकना ही होगा ताकि राजा तक ये समाचार पहुंच सके कि चोर को मृत्यु दंड दिया जा चुका है। इसीलिए हमने तुम्हें पकड़ लिया और भला तुमसे अच्छा हमें मिल भी कौन सकता है? तुम्हारा ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे जो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर सके, और हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा और राजा को भी ये बात कभी नहीं पता चलेगी कि आखिर वह चोर कहां गया। इसलिए ईश्वर का नाम लो और शांति से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। उस सैनिक की यह बात सुनकर वह युवक हैरान रह गया। वह उन सभी सैनिकों के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर उससे विनती तक की, रोया, चिल्लाया, लेकिन किसी भी सैनिक ने उसकी एक नहीं सुनी और वह उसे जबरदस्ती घसीटते हुए पहाड़ की चोटी पर ले जाने लगे। वह चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बातों का किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में थक हार कर उस युवक ने उन सैनिकों से कहा, देखो, तुम्हें उस चोर ने
एक एक हजार सोने के सिक्के देने का वादा किया है, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम में से हर एक को 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। इस पर एक सैनिक जवाब देते हुए कहता है, अच्छा, तो अब तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो।